यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Hare
सब लोग अपना मोबाइल नोट कर कि ये इसने ये कहा, इसने वो कहा। जब एकाग्र होकर बैठते हैं जैसे सत्संग में, तब पूरा वही रोल चलने लगता है। और दूसरा प्रश्न, घर में भी रहते हैं तब पर भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वही चलता रहता है मन में। दोनों का उपाय जानना चाहती हूँ, आप कैसे छुटकारा मिले। हाँ। आप जब सत्संग में बैठते हो तो सत्संग में आप बैठ के सुनते हो। सुनने में आपका मन अभी नहीं लग रहा है, मन आपका भाग रहा है बार बार। तो उसका उपाय है, आप यहाँ बैठ करके गुरु की वाणी लिखो, जितना लिख सकते हो। वाणी तो चलती रहती है, 100 पॉइंट चले, आपने 3 पॉइंट लिखा, 3 ही बहुत है। जितना आप सुनते हो, आपने सुना, कॉपी में लिखो, फिर सुना, फिर कॉपी में लिखो। जल्दीबाजी नहीं करो, जो 1 पॉइंट आपने सुना है उस 1 पॉइंट को ले लिख लो। इसके बाद में फिर सुनो, फिर जो दूसरा उसको लिखो। ऐसे करते करते शुरू में आप 2-4 पॉइंट लिख पाओगे, लेकिन अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि गुरु जी के 200 पॉइंट चले, आप 200 पॉइंट लिख लोगे। ऐसा यहाँ प्रमाण है। हमारे सत्संग में हमारे प्यारे राम जी चौरसिया आते थे, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। शुरू में जैसे आप उनकी ऐसी स्थिति थी, उनकी तो इससे बदतर स्थिति थी। वो कहते थे जब वाणी चलती है तो हम लोग को समझ में आता का भू भू चल रहा है। ये वर्डिंग थी उनकी। जब वाणी चलती है तो भू भू, हमारे कान में ऐसा लगता है कोई भू 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 कर रहा है। तो मैंने उनको बोला आप लिखो। तो कहें गुरु जी की वाणी चलती रहती, धारा प्रवाह, हम कैसे लिख पाएंगे, हमको 1 लाइन लिखना। आप जब बैठते हो, सुना, जो आपने सुना उसको पहले 1 लाइन लिख लो। आप पूरे सत्संग में 1 लाइन लिख पाओगे, 2 लाइन लिख पाओगे, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, तगड़ मत करो, बस ध्यान से सुनो और लिखो। उन्होंने कहना माना और लिखा। तो शुरू में जब उन्होंने लिखा तो वो 2 या 3 लाइन लिख पाए थे बस। हम पूरा सत्संग सुनते कितना, कम से कम 100 वाणी चली, मैंने 2 लाइन लिखा। हम कहा आप ऐसे लिखते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी 100 वाणी लिख लोगे। और ऐसा ही हुआ। वो अभ्यास करते रहे। लास्ट में 1-2 साल बाद जितनी वाणी चलती थी 100% वाणी वो लिख लेते थे। एक दिन में उनके 4-4, 5-5, 6-6 पन्ने भरते थे, एक वाणी नहीं छूटती थी। दिखाते हैं तुमको, ये देखिए आप, मैंने लिखा है, देखते थे। जो वाणी बोल रहे हैं, जिस सीक्वेंस बोल रहे हैं, उसी सीक्वेंस से पूरी वाणी लिख लेते थे। तो जैसे जो 60 खंड लिखना जानते हैं लिख लेते हैं, वैसे वो फुल वाणी लिखते थे। इतनी फास्ट राइटिंग उनकी हो गई थी। और फिर जब कहीं जाते थे उस वाणी को पढ़ के सुनाते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी तो हो गई कि अंत वेले में जब शरीर शांत होने लगा तो उनको गुरु दर्शन हो रहे थे। कह हम देख रहे हैं गुरु जी सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वाणी लिखी है, अपने हाथों से लिखी है, उसको पढ़ने में बड़ा सुखद अनुभूत होती है। और जब ये होता है मैंने इतनी वाणी लिखी है, तो उसको खूब पढ़ते थे और जहाँ जाते थे सुनाते थे। तो आप भी ऐसे लिखोगे तो शुरू में 2-4 लाइन लिख पाओगे, लेकिन बाद में लिखते लिखते आप पूरी वाणी लिख लोगे। यहाँ तो ये उपाय हो गया। घर में क्या उपाय है? आपका ध्यान कहीं न जाए। अब आपको अपने घर का काम भी करना है, खाना ही बनाना है, बच्चों को भी देखना है, तैयार भी करना है, तो आप वहाँ वाणी लिख नहीं सकते, वाणी सुन नहीं सकते तब प्रॉपर। तो वहाँ क्या करो, आप घर में जितनी देर आप घर में रहते हो, आप भजन गुनगुनाओ।
खाना बना रहे हो, भजन गुनगुनाओ। आप भजन जो है अपने धीरे स्वर में आप अपने आप गा रहे हैं, तो भजन गाते गाते आप देखोगे आपकी ब्रह्माकार स्थित हो जाएगी। क्यों? वाणी सुनने में, वाणी लिखते समय भी कहीं ध्यान जा सकता है, लेकिन भजन गाते समय ध्यान कहीं नहीं जा सकता। क्यों? अगर आपका ध्यान जरा से कहीं गया तो अगले गाना भूल जाओगे। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है, भजन गाने के लिए आपको भजन को याद करना पड़ेगा। आप कॉपी देके भजन गाओगे तो मजा नहीं आएगा। भजन आप याद कर लो, और फर्ज कर लो आपको भजन याद शुरू में नहीं हो पाया, एक ही दो भजन याद है, तो आप उसी एक दो भजन को दोहराते रहो। और फिर क्या करो, इसके बाद में किसी एक चीज को बहुत बार दोहराने में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपने एक भजन को 2-3 बार पढ़ लिया, इसके बाद आप भजन की जितने भजन हैं आपने सुना है सबके एक एक लाइन दोहराओ। तो जैसे कभी कभी रोज दावत खाओ तो दावत खाते खाते चूक आ जाता है, तो कहता तहरी बना दो। अब तहरी बन जाती है, उसमें जो है आपकी दाल ही पड़ती है, फलाई चीज पड़ती है, पत्ता है, गोभी भी पड़ती है, सारी चीज पड़ जाती है, वो खाने बड़ा मजा आता है। तो एक एक लाइन आप गाओ, एक एक लाइन आप सब भजन गाने लगोगे तो आपको देखोगे आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से आपको बता रहे हैं, आप करके देखना, दोनों चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है? हाँ, और किसी के मन में कोई प्रश्न? गुरुजी हरिओम। श्रवण मनन निध्यासन, निध्यासन क्या है? गुरुजी ने वाणी में बोला है, मंजिल को प्राप्त करने का ये मार्ग है। दूध में से मक्खन निकालने का एक मार्ग है, दूध को उबालो, जामुन डालो, रात भर रखो, दही जम जाए, मथानी चलाओ, मक्खन निकल आएगा। यहां पर ब्रह्माकार वृत्ति आपकी बन जाए, मंजिल को प्राप्त करने, इसका गुरु ने 2 रास्ता बताया है, जो आपको सरल लगे कर लो। पहला जो बोला भैया ने, श्रवण मनन निध्यासन। तो श्रवण का मतलब क्या हुआ? श्रवण का मतलब हुआ मन मना भाव होकर के सुनना। कैसे सुनना? तेल धारा व्रत, जैसे एक शीशी से दूसरी शीशी में हम तेल डालते हैं तो उस समय बॉडी भी एकदम बिल्कुल बैलेंस रहती है, हाथ नहीं हिलता, हिल जाए तेल गिर जाएगा, और निगाह भी नहीं इधर जाती। उसी तरीके से श्रवण हमारी निगाह सिर्फ गुरु की निगाह से मिले और कहीं नहीं जाए, और एकाग्रचित होकर के, बॉडी भी नहीं हिले डुले। जब आप मन मनोभाव करके तेज धारावत आप ज्ञान सुनोगे, इसको बोलते हैं श्रवण, इसको बोलते हैं पीना। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, वाणी को पियो। फिर श्रवण मनन, जो वाणी हमने मन मना भाव करके सुना है, पिया है, उसका हम मनन करें। मनन करें, और मनन किस बात करें? वाणी को, जैसे आपके गाय भैंस एक भरा हौदा चरई वो मुश्किल से 20 मिनट में खा लेती है, लेकिन फिर उसको जो है खाने को एक एक और निकालती है और उसको चबाती है, तब जाके दूध बनता है। इसी तरीके से आप भी श्रवण मनन एक एक वाणी निकालो, जो आपने श्रवण कर लिया उसकी एक एक वाणी अपने स्टोर से निकालो, और निकालने के बाद उसको मनन करो। क्या इस पर मैं टिका हूं? मेरे जीवन में उतरी है? अब उतरी है, अब फिर इसके बाद और गहराई में जाओ। उतरी है तो कितनी? 5%, 10% की 90%, 100%? कोई वाणी जो गुरु चलती है, मेरे जीवन में 10% उतर के बड़ा खुदा बड़ा मैंने तीर मार लिया,
तो 100 में 10 पाओगे तो फेल होगे, पास होगे? फेल हो। डिस्टिंक्शन कब मिलेगा? जब 100 में 100। तो आप देखो, जो वाणी मैंने सुनी है, क्या वो 100% वाणी मैंने अपने जीवन में लगाई है? मनन मन ये होता है। और फिर क्या है? वाणी को मनन करने पर होता है मन को मनाना। मन बड़ा पागल प्रोफेसर है। इसकी 3 स्टेज है मन की। मन पहला कैसा है? अंधला, नीच, पापी, छिनाता, छिन जाता है, भागता है, पागल प्रोफेसर। ये एक बात आपकी नहीं मानेगा, हमेशा उल्टा समझाएगा। जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं उनका मन ऐसा होता है। कैसे? पागल प्रोफेसर की तरह। फिर दूसरी स्टेज क्या है? मन ते मन मान्या। दूसरी स्टेज है जो लोग सत्संग सुनते हैं और गुरु के वचन को थोड़ा थोड़ा मानने लगते हैं, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी गुरु की बात मानते हैं, मन की बात थोड़ा काटते हैं। मनन। आपने क्या किया? गुरु के वचन को जो है ना आपने सुना, उसके बाद में पागल प्रोफेसर, मन पागल प्रोफेसर है। दूसरा मन ते मन मानिया। मन से मन को मनाना आ जाता है। कैसे? जैसे मान लो किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें बहुत बुरा लगा, तुमने इस बात को कहा मैं इसको जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, मेरा इसने अपमान किया है। आप जब सत्संग सुनते हो तो सत्संग में आपने ये सुना है कि बिन भोगे छूटे नहीं करमगत बलवान। तो आपके मन में अनकॉन्शियस माइंड में कहीं नहीं आता मैंने कभी न कभी इसका अपमान किया था, इसने आज मेरा अपमान किया है। जब आप गुरु से आगे बात कहते हो तो गुरु आपको समझाता है कि तुम जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसका तुम शुक्राना गाओ। क्यों शुक्राना गाओ? क्योंकि गुरु जी ने वाणी में कहा है बिन भोगे छूटे नहीं करमगत बलवान। जो तुम कर्म करके आए हो बिना भोगे छूट नहीं सकते। तो उसने बड़ी कृपा करके मेरे कर्म को कटाया। मैंने उसका अपमान किया था, आज मेरा उसने अपमान कर दिया तो मेरे कर्म कट गए। अगर मेरे कर्म न कटते तो हमको फिर इसी 84 लाख योनि में आना पड़ता, मुक्ति नहीं मिलेगी। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। छूटे मतलब तुम 84 लाख योनियों से छूट नहीं सकते थे। जब तक तुम्हारे पूरे कर्म कट नहीं जाएंगे तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसने तुम्हारा अपमान किया तो तुम्हारे लिए भलाई की ना, तुम्हारा कर्म काट दिया तो मुक्ति का तुम्हारा द्वार खुल गया। इसलिए मुझका शुक्राना माने। तब बता रहे गुरु जी आपने बड़ा अच्छा किया, बता दिया, हम तो उल्टा समझ रहे थे। तो मन से मन मान गया। और जब मन से मन मान जाएगा तब तीसरी स्टेज आती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान और हर चीज तेरे नाल है, गुरुमति मन मान। जब तुम गुरु की मत को 100% मान लेते हो तो तुम्हारा मन ज्योत स्वरूप हो जाता है, हर चीज तेरे नाल है। तब हमें पता लगता है सब कुछ मेरे पास है, मेरे से उत्पन्न हुआ जगत है, मेरे से ही सबका अस्तित्व है। जब आप ये जान लेते हो तो आपको बड़ा आनंद आ जाता है, अरे वाह मेरे से उत्पन्न हुआ है और मेरे में लय हो जाएगा। मैं सृष्टि को बताता हूं, ब्रह्म से ही पूरे ब्रह्मांड पूरे जगत की रचना हुई है, ब्रह्म से। वो ब्रह्म मैं हूं। क्यों? गुरु जी ने क्या बोला है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है और मैं जीव जी सबसे बड़ा पाप है। तो तुमने वो जाप किया, हाँ मैं ब्रह्म हूं, मेरे से उत्पन्न हुई है, मेरे में लय होगी। कैसे? जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, समुद्र से लहर उत्पन्न होती है और कहाँ मिलती है? समुद्र मिल जाती है। इसी तरीके से ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुआ है, कहाँ मिलता है? ब्रह्म मिल जाता है।
तो जब आप अपने को ब्रह्म मानोगे तो क्या फिर किसी का अपमान, किसी का किसी प्रकार का कोई भी चीज शरीर को लगेगी? हम जब शरीर बनते हैं, हम जब जीव बनते हैं, तो हमें दुनिया की सब बात लगती है। जब मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म मीन्स ब्रह्म का क्या उपमा किससे दी गई है? ब्रह्म की उपमा दी गई है आत्मा से, और आत्मा को उपमा किससे दी गई? आकाश से। क्या आकाश को कोई चीज छुपाती है? कोई आकाश को थूक लगाए तो थूक कहाँ गिरेगा? उसी वो भी गिरेगा। तो जब कोई ऐसा अपमान करता है, तिरस्कार करता है, नुकसान करता है, गलत मेरे साथ व्यवहार करता है, तो उस समय तुरंत अपने मन को ट्यूनिंग दो। मैं देह थोड़ी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं देह थोड़ी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मुझे कुछ नहीं लगेगी, और ये पहचान है। और ये टेस्टिंग हर एक की हो जाती है इसी जगत में, चाहे वो गुरु हो और चाहे सुनने वाला हो, चाहे कोई हो, हर एक की पोल पट्टियां खुल जाती है, एकाएक खुलती है। अब एकाएक मान लो किसी ने अपमान किया, एकाएक कोई बात ऐसी की, तो उस समय क्या होगा? उस समय जो आपके अंदर पड़ा होगा वो निकल आएगा तौर से, उसमें वेट नहीं करेगा। अगर आपको स्वभाव है मारपीट, आप तुरंत मारपीट शुरू कर दोगे। बहुत वहां हम पोंगा पंडित ने समझ मारा बल भरना है, ऐसा होता है। अभी आपके ये चीजें जो है दिखने में आ जाती है। अब अभी कोई बात किसी से कही जाए, अभी मान लो किसी से हम कहें कि जो है संगीता तुम भजन गाओ, और वंदना बगल में बैठी हो, कहे हम तो पहले क्या नहीं बोलते, हमसे बोलो। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टैंड नहीं रहे। तो इनके अंदर ये पड़ा है तो निकल आएगा। मैं तो कब से बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ, मुझसे भजन गाई मुझसे, और ये अभी आयुष साहब ने गवा दिया, बताइए। तो अंदर पड़ा रहेगा तो निकल आएगा। इसीलिए बोला गया है हर व्यक्ति की यहां पर पोल खुल जाती है। इसलिए कहा जाता है झूठा टिके न कोई, कोई झूठा टिक नहीं सकता। जो तुम्हारी मनोस्थित है वो सब सामने उजागर हो जाएगी। जो तुम्हारी मनोस्थित है वो सब के सामने तुम्हारी उजागर हो जाएगी। इसलिए अपनी मनोस्थिति ऐसी बनाओ कि कोई कितना कुछ बोले तो तुम्हें उसका जरा सा लेस मात्र असन्न हो, जैसे आकाश हो असन्न नहीं होता। आकाश में कोई कितना तीर मारे, बम मारे, गोला मारे, बंदूक गोली मारे, उसको छूती कोई चीज। वैसे ही मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो मुझको किसी होने लगे। जो भी किसी प्रकार का दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण कोई भी अनुभव होता है वो शरीर के मन को होता है। मन आपके शरीर में है। जब मैं शरीर नहीं तो मन कहाँ गया? मन को शेल्टर चाहिए। जब आप पहले जीव बनोगे तब आपके अंदर मन आएगा। अरे मैं जीव हूं ना, मैं ब्रह्म हूं, मैं शक्ति हूं। करंट है। अब करंट कोई हमें दिखाओ, जाओ छू लो, पता लगेगा करंट कैसा है। पहुंच जाओगे ऊपर, जय सीताराम। तो इसलिए कहा जाता है परमात्मा कौन है? निराकार, जिसका न रूप न रंग न रेख त्रिगुण से भिन्न, जो तीनों गुणों से भिन्न है, उसके अंदर निराकार है ना। तो उसके अंदर न सत्व है, न रजो है, न तमो, कोई गुण नहीं है। निराकार है। जो चीज निराकार है उसको कहाँ दिखाया जाएगा? इसीलिए कहा जाता है
गॉड रियलाइजेशन, भगवान का आप अनुभव कर सकते हो। जैसे गर्भवती स्त्री बच्चे का अनुभव करती है, मेरी पेट बच्चा है। जैसे आप भूख का अनुभव करते हो, मुझको भूख लगी है, आप घर में आते हो 6 घंटे बाद घर बाहर से काम करके, वो आप अपनी पत्नी बोलते हो जल्दी खाना दो, मैं भूख के मारे मर रहा हूं, और कह रहा भूख दिखाओ, तो मारपीट करने लगो, भूख तुम्हें दिखाए? अभी बताते हैं, भूख नहीं दिखा सकते। आप भूख का अनुभव करते हो, आप प्यास का अनुभव करते हो, जल्दी 1 गिलास पानी दो, मर रहे प्यासे, प्यासे में लाओ, दिखाओ कहाँ प्यासे हो, प्यास का अनुभव करते हो। उसी तरीके से जब आप ज्ञान सुनते जाओगे तो एक दिन आप गॉड का रियलाइजेशन करोगे, जैसे दादा भगवान ने किया था। दादा भगवान ने लास्ट में क्या बोला? आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म, उन्होंने ये बोला लास्ट में। उसी तरीके से आप भी लास्ट में बोलोगे, जब तक आपके अंदर में मन में कोई भी एक भी मन में कोई फांस रहती है, कोई मन में रहता है, प्रश्न रहता है, कोई मन में कोई चाहत होती है, तब तक आपको परमात्मा का दीदार नहीं होगा, परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। जब आपका मन एकदम खाली हो जाएगा, जिसको बोलते हैं निर्विचार समाधि, कोई प्रश्न हो, इसलिए हम बैठते हैं पहले पूछते कोई प्रश्न बता दो। क्यों? हम जानते हैं जब तक आप खाली नहीं होगे, आपके अंदर हलचल होगी, आप मुक्त नहीं हो सकते। और गुरु ने कहा है हर एक को मुक्त हो, हर कोई मुक्त हो। मुक्त कब होगे? जब एकदम खाली हो जाओगे। इसीलिए एक लाइन आती है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा जान सब हो। जानते हो, मान नहीं रहे हो, मानने लगो बस। प्रोसेस सब है, प्रोसेस सब है, लेकिन एक दिन मानते मानते मान जाओगे। अभी कल भी किसी ने बोला कि फलानुआ नहीं सुधरेगी चाहे कुछ हो जाए। कहा अरे गुरुजी आप अपना माथा पच्ची मत कीजिए, किसी जन्म में नहीं सुधर सकती। हमने कहा हमारा गुरुजी ने बोला है कभी ऐसा सोचो भी नहीं। क्यों? कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई काम असंभव नहीं है। हम कहें ये दर ऐसा सच्चा दर है, यहाँ झूठा टिके न कोई। हम कहें जितना बागड़ बिल्ला हो, चाहे बागड़ बिल्ली हो, यहाँ सब सुधर गए। हम लोगों ने इतने सालों में 35 सालों में हम लोगों ने बहुत बड़े बागड़ बिल्ले देखे, बहुत बागड़ बिल्लियाँ देखी। ऐसे से देखा जो सत्संग में खड़े आते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो सब सुधर गए। पहले यहाँ परशुराम बन जाते, लेकिन बन जाते हैं राम फिर, और राम भी बन जाते हैं कृष्ण। तो यहाँ पर वो गुरु की वाणी में इतना असर है कि यहाँ पर परशुराम से राम और राम से कृष्ण हो जाओगे। और जिसको परशुराम से राम होना है और राम से कृष्ण होना है, उन्हें तो सत्संग लेता जाए, गारंटी हो जाएगा। कोई जल्दी बात नहीं कर पाता कि तो जल्दी नाराज हो जाते थे। रशिया अंकल भी जो है बहुत हम लोग देखते थे जब हर किसी से लड़ने, अरे भरे सत्संग में लड़ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए गुरुजी, अरे धीरे धीरे, अरे उनकी स्थिति इतनी बढ़िया हो गई थी कि आप पूछे नहीं। वो शादी चल रही, शादी के दिन में भी क्या पहले वाणी खत्म होगी तब शादी होगी, पहले वाणी पढ़ो। लोग कहने वहाँ बैठे, सब लोग क्या बैठे हुए थे, जब तक ये सत्संग नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं गए। अरे उनके मुकाबले तो मैंने सत्संग में किसी को बोल्ड नहीं देखा। आप समझिए इतना कोई बोल्ड होगा। घर में, उनके घर में, चाहे उनको समधी आए चाहे समधियानी आए, चाहे बिटवा आए चाहे बेटी आए चाहे बहू आए चाहे कोई रिश्तेदार आए, वो पहले कहते पहले सत्संग चलो, सत्संग नहीं आए तो मेरे घर से आओ।
चाहे समझिया उनसे तक कह दिया, हमारे घर में वही रुक सकता है जो सत्संग चले, और जो सत्संग नहीं जाता है जाए जहां टिको, यहाँ नहीं टिके। इतने बोर्ड कोई हो दिखाई को बोर्ड बन गया। और जो ऐसे नहीं लिखा है, लिखा मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है, वीर भोगो वसुंधरा, जो वीर होता है वही वसुंधरा सुख भोगता है, डर करे हो भागे जाए। एक बात गुरुजी, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, जैसे आप बोलते नहीं हो कि मानो छू लो जाके तो करंट लग जाएगा, तो कल कोई अंदर कह रहा था तो हमने वो कहा भगवान दिखाओ, हमने करंट दिखाओ हमको कैसे लगेगा। करंट दे के आओ दिखाओ, जब ले गई तो वही धारा सही हो गई। सभी प्रेमियों को देखिए, बहुत अच्छी बात दिमाग में आ रही थी कि अगर जीवन में चाहते हो शांति तो पहले अपने अंदर लाओ क्रांति। और वो क्रांति क्या है? गुरु के वचनों को जीवन में धारण करने की, सत्संग में आने की, गुरु का संग करने की, दृष्टांत को लिखने की, भजन को गाने की, ज्ञान को बताने की, जन जन तक जाने की। जब तुम्हारे अंदर ये क्रांति पैदा हो जाएगी तो ध्यान रखना तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। आज आप देख लो, जो कोई भी गुरु के कार्य को तन मन धन से कर रहा है, आज आप देखो उसके जीवन में भी शांति है, उसके चेहरे पे भी शांति है, उसके इर्द गिर्द शांति ही शांति है। क्यों आप कहते हो कि गुरुजी बस आपका दर्शन कर लेते हैं मन में शांति आ जाती है? क्यों? क्योंकि गुरु अपना सर्वत्र लुटा के बैठा है। वो अपना मान के ही नहीं बैठा है, वो ये मान रहा है कि परमात्मा ने जो कुछ भी मुझको दिया है वो मेरे पास तुम्हारी अमानत है। और अज्ञानी सब कुछ अपना मान के बैठा है, अपना जान के बैठा है, मन में अभिमान पाल के बैठा, इसीलिए वो अकेला है। और गुरु सब कुछ निछावर करके बैठा है, इसीलिए सभी के दिलों में देखो राज्य करता है। तो ध्यान रखना, जब अंदर आएगी क्रांति तो स्वतः मिल जाएगी जीवन में शांति। आज आप देख लो, सबका अपना अपना अनुभव है। और ये भी ध्यान रखना, अपने से पूछना कि आज भी मन में ख्याल चलते हैं कि विचार चलते हैं। 2 दिन पहले ये वाणी चली थी कि ख्याल आता है मैं और मेरे वालों का, और विचार आता है ज्ञान का। अपने से पूछ के देखना कि अभी भी दिमाग में क्या चलता है, ख्याल चलता है कि विचार चलता है। और तुम ये देखना कि तुमने औरा किसका बना के रखा है। क्या तुमने ज्ञान का औरा बना के रखा है? जिस दिन तुमने ज्ञान का औरा बना लिया तो फिर सिर्फ विचार चलेगा, ख्याल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज आप देख लो, गुरु क्या करता है? गुरु ने ज्ञान का औरा बना के रखा है। सुबह दोपहर शाम हर समय वो क्या कर रहा है? वो इस ज्ञान को ही तो बांट रहा है। आप अपने अंदर देखो, हमने किसका औरा बनाया है? हमने मैं मेरे वालों का बनाया है, माया का बनाया है, किसका बनाया है? जिसका बनाया है वही चीज दिन रात दिमाग में चलती रहती है। जैसे हम सब ने रामायण देखी है, तो आप ध्यान करो कि जब लवकुश युद्ध करते थे और किसी बाण को भेदने में असमर्थ हो जाते थे तो उनके इर्द गिर्द एक औरा बन जाता था, और उस औरे को कोई भी बाण भेद नहीं पाता था। वो औरा क्या है?
वो ये ब्रह्म ज्ञान का औरा है। जब तुम अपने इर्द गिर्द ये औरा बना लोगे, दिन रात इसी ब्रह्म ज्ञान के अंदर स्थित हो जाओगे, तो फिर तुम्हारे मन में अशांति कहाँ से आ पाएगी? अशांति आती ही तब है जब तुम इस औरे के बाहर जाते हो। गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा ज्ञानी जो होता है वो बेपरवाह होता है, वो लापरवाह नहीं होता है। कहा जैसे उसका अपनी हर चीज पर संयम होता है। जैसे भी उदाहरण दिया कि किसी को भजन गाने को बोला तो दूसरा कहे हम पहले आए या हम माइक लेके भाग जाएं। ऐसा नहीं। ज्ञानी का अपने हाथ में कंट्रोल होता है, उसका अपने ऊपर संयम होता है। जैसे आप देख लो, भगवान ने बोला, कहा ज्ञानी का सबसे पहले भोजन पर संयम होता है। आज आप देखो, जो लोग माया में हैं, अज्ञानता में हैं, वो भोजन के लिए जी रहे हैं। रात हो गई, चलो बनारस चलते हैं, पैक पी के आते हैं, मजा आ जाएगा। वो पीने बनारस जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको उसमें आनंद महसूस हो रहा है। लेकिन ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। दादा भगवान ने चरितार्थ करके दिखाया। दादा भगवान ने क्या कहा? आई डू नॉट ईट, आई ओनली फीड। ज्ञानी इस शरीर से कार्य लेने के उद्देश्य से इसको खिलाता है। जैसे तुम कार में पेट्रोल डालते हो, क्यों? क्योंकि तुमको कार चलानी। इसी प्रकार ज्ञानी भी इस शरीर को भोजन कराता है, वो भोजन के लिए जीवन नहीं बिताता है। और अज्ञानी जो है, आप देखो उसको जिह्वा का कितना स्वाद होता है, वो भोजन के लिए कहीं भी जा सकता है। कोई फाफा मऊ जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, भैया चलो वहाँ की चाट खा के आए। क्यों? क्योंकि आसक्ति चाट में पड़ी है। अब सोचो, उसी दौरान अगर शरीर शांत हो गया तो फिर खा लो चाट, 84 लाख तक चाटते रहना। सोचो, तो ज्ञानी का जो संयम है, सबसे पहले उसका संयम अपने भोजन पर होता है। वो इसको चलाने के लिए खाता है, स्वाद के लिए नहीं खाता है। फिर क्या बोला? कहा दूसरे नंबर पे आता है विचारों पर संयम। आज आप देखो, जो अज्ञानी होता है वो हर समय मुंगेरी लाल की तरह सोचता रहता है और वो ज्ञान को गलत ढंग से उठा लेता है। जैसे गुरुजी ने क्या बोला? पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। अब उसने ज्ञान को गलत उठा लिया कि मेरी प्रारब्ध में जो होगा वो तो मुझको मिलके ही रहेगा। लेकिन उसने ये नहीं उठाया, गुरुजी ने ये भी बोला है कि पुरुषार्थ है जवान और प्रारब्ध है बूढ़ी। और बूढ़े और जवान में युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? सब जवान ही बोल रहे, बूढ़े नहीं बोल रहे। आप सोचो, तो ज्ञानी अपने पुरुषार्थ पर निर्भर रहता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। जिसने ज्ञान को सच्चाई से धारण किया है वो जीवन के हर प्लेटफॉर्म पे सोचता नहीं है, बढ़ जाता है, कार्य में लग जाता है। और अज्ञानी, हमसे होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं तुमसे तो नहीं। हर समय वो विचारों के घेरे में ही फंसा होता है। तीसरा बोला, कहा देखो दृष्टि। अज्ञानी की दृष्टि देखो, वो बात बात में उसकी आंखों में अहंकार झलकता है। वो तुमको ऐसे घूरता है कि पता नहीं क्या कर डालेगा। किसी अज्ञानी से जाके मिल लेना, हर बात में ऐसा तुमको तरेरेगा कि लगेगा तुमको खा जाएगा। लेकिन ज्ञानी, उसकी आंखों में करुणा होती है, प्रेम होता है, अपनापन होता है, नम्रता होती है, उसका अपनी दृष्टि पे संयम होता है। जैसे किसी ने बड़ा अच्छा सत्संग में ही बोला था, कहा कि मैं गंगा स्नान करने जाता था
और जब डुबकी लगा के बाहर आता था तो मुझको पता ही नहीं चलता था कि मेरी गर्दन कब जिधर स्त्रियां नहा रही हैं घूम जाती थी। आप सोचो, उसका अपनी दृष्टि पे ही संयम नहीं होता। आज आप देख लो कितने एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। लड़के बाइक चलाते हैं, कोई सुंदर लड़की जा रही है, देखते देखते उड़ा दिया। आज आप सोचो, कहीं पर उसका अपनी दृष्टि पे संयम नहीं होता, लेकिन ज्ञानी का हर चीज पर संयम होता है। फिर भगवान ने क्या बोला? इंद्रियों का संयम। आज आप देखिए, अज्ञानता में आप कभी मार करना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अपनी किसी भी इंद्री पे संयम नहीं है। सत्संग में बैठे हैं, पैर नचा रहे हैं, जोर जोर हिल रहा है। कोई बैठा है, गर्दन। किसी चीज पे उसका संयम नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ नहीं हिला रहे, ना पैर ना गर्दन, तो भाव हिला रहे। किसी चीज पे उसका संयम नहीं होता। कईयों को तो मैंने ये देखा कि मन में इतना भय है कि कोई टेबल चूम रहा है, कोई माइक चूम रहा है, कोई मोबाइल चूमे रहा है, हर चीज चूम रहा है। चूमने से भगवान मिल जाते तो जाके पहाड़ को चूम लेते। आप बताओ, किसी चीज पर उसका संयम नहीं है। यह साइन है कि उसने ज्ञान को गंभीरता से नहीं पिया है, ज्ञान अंदर नहीं गया है। आज आप बताओ ना, अंदर दवा जाती है तभी अपना असर दिखाती है, लेकिन दवा जब बाहर रह जाती है तो फिर कहाँ असर दिखाती है? फिर यही सब असर होता है, माइक चूमो, मंदिर चूमो, टेबल चूमो। ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान लगाने से सब कुछ होगा। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा वाणी पे सही। आज आप देखो, दुनिया में जितना बवाल है 98% बवाल कड़वी वाणी से। आज आपका सिर्फ अपनी वाणी पे संयम हो जाए तो आपका जीवन कैसे बागवान बन जाए, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अंदर मैं पड़ी, मैं बड़ा, मैं पिता, मैं बेटा, मैं साला, मैं ससुर, और मैं करते करते फिर क्या होता है? बकरीद आके हलाली हो जाती है, गर्दन कट जाती है। गुरु ने कितना तुमको जागरूक किया, तेरा की। कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। लेकिन फिर हमारा अहम जाग जाता है। केवल एक ही उपाय है, जो नित्य को सत्संग आता है, मनमना भाव से ज्ञान को पीता है, तो धीरे 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 ये सब कुछ उसके मन से स्वतः ही निकल जाता है। समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे गुरुजी ने क्या बोला? कहा भीगी हुई बोरी में आग नहीं लगती है, सूखी बोरी में आग लगती है। जिस दिन तुम्हारा भी मन गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से, गुरु के शुक्राने से भीग जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में वो अलौकिक आनंद आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आया है? हाँ, अब लग रहा है खुनकी से। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है कि नहीं? सबके घर मिल रहा है आनंद कि नहीं? तो चलिए फिर। जिसको जीवन में है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको घड़ी आनंद ही आनंद है। चलो, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला
रोम रोम में बसे गोविंद है, और जिसके रोम रोम में बसे गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, और जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढह गया, उसके पापों का पर्वत भी ढह गया। उसके 84 हुए, उसके 84 कट गए बंद है, उसके 84 कट गए बंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्य ऋषियों की वाणी को पालो, सच का है जगत का ये जानो। जिसके हृदय में है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। जिसके मन में है, जिसके मन में इच्छाओं का अंत है, और जिसके मन में इच्छाओं का अंत है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, और जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 ये भी लगो क्या बता रहे हैं। सच्चे ज्ञान सुनने के बाद उसको मनन करना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर ये बता रहे थे, डॉक्टर दवा देता है, उसको अंदर ही नहीं लेंगे तो फायदा कहाँ से होगा। ऐसे सुनना, ज्ञान सुनने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब तक इधर सुनाइए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार की बिहारी मेरी नाव चल रही है। पतवार की बिहारी मेरी नाव चल रही है। मेरा नाम है जहाँ मंजिल मिल रही है। मेरा नाम है जहाँ मंजिल मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं
हाँ अशोक भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी, सभी प्रेमी प्रणाम। जब गुरु जी के वचन जिंदगी में लग जाते हैं तब जीवन मृत्यु हानि लाभ वर्जा से कब्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनुष्य एक जैसा रहने लगता है। हाँ नाथ साहब क्या बोल रहे हैं? वेलकम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। हरिओम गुरु जी, सभी सत्संग प्रेमियों को राम राम। मेरा तो से बड़े बड़े लोग बोल ही रहे हैं और भैया ने तो बोला ही है कि दवा बाहर पड़ जाए तो कुछ न होगा। और सबसे बड़ा क्या है कि जो आप सुनते हैं उस पर मनन कीजिए, उसको सोचिए और समझिए कि क्या कहा गया है। इस कान से उस कान में डायरेक्ट रहा तो फिर फायदा कोई नहीं। विश्वकर्मा जी नंबर 2। हरिओम। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया था तीनों गुड़िया के विषय में। तो हम लोगों को वही गुड़िया बनना है जो मतलब एक कान से सुने और मतलब अपने पेट में लेके चला जाए। हरिओम। सुशील भैया। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने कहा कि बातें लगना, तो ये देह है, जब हम देह मानते हैं तब ये देखिए बात लगती है। जैसे आपने बताया आत्मा, भाई आत्मा की तुलना आकाश से, चाहे जितना बम मारो गोली मारो, तो इसी तरह शरीर को जब हम मानते हैं तो इसमें बम गोली लगती है बातें। अब धीरे धीरे जब ये देखिए इस शरीर से हम आत्मा में आएंगे, गुरु के ज्ञान में आएंगे, बात ही नहीं लगती। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी है श्रवण मनन निध्यासन वाला। तो गुरु के वचन को सुने और जिसका जितना मनन करेंगे तो हमारी स्थिति उतनी बनती चली जाएगी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि आई फील माई ब्रह्म गॉड निराकार, ये हमें फील करना है। हम उसको जैसे आपने कहा ना कि करंट हम दिखा नहीं सकते, उसको छुएंगे तो जय सीताराम हो जाएगा। माला नहर आ गई है इंग्लैंड से, वेलकम। क्या बता रही है माला नहर? हरिओम गुरु जी, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द अवसर करे, एक शब्द करे खाओ। गुरु जी के चरणों। ये और बताइए, आप अभी इतने दिन नहीं आई, आपको सत्संग में इंग्लैंड चली गई थी। हाँ। तो क्या आपने अनुभव किया सत्संग नहीं जाते? गुरु जी कहीं भी चले जाओ, जो आनंद जो शांति इस सत्संग हाल में है, इन सत्संग प्रेमियों के साथ है, कहीं भी नहीं है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मैं हर समय यही सत्संग में ही डूबी रहती थी। गुस्सा भी हो जाते थे वो, ये लोग कहीं प्रोग्राम बनाते थे जाने के लिए, नहीं मुझे सत्संग लेना है, फिर मैं खोल के जल्दी बैठ जाती थी, नेटवर्क नहीं आता रहता था। पर ये सत्संग बहुत ही अनोखा है, बहुत जितना प्यार, जितना यहाँ मान सम्मान मिलता है, हमारे गुरु जी सच में बहुत ही अच्छे से, जितना इतना प्यार देते हैं कोई और नहीं देता, जो मान सम्मान यहाँ कोई और कहीं नहीं देता है। और मुझको भी ये लगता है ना गुरु जी, एक एक जन को इस सत्संग की जरूरत है। मुझको लगता है सबको बताना चाहिए, जब हम रास्ता चलते रहते हैं तो बताना चाहिए, देखो इनको कुछ मैनर नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दुखी। मैं अंग्रेजों को बताती थी, एक लेडी थी अंग्रेज, ब्यूटी पार्लर में गई थी, उसकी एंगेजमेंट हुई, उसके बाद में उसका हस्बैंड ब्लाइंड हो गया। फिर मैंने उसको बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान, मतलब वो छोड़ नहीं रही थी, बहुत अच्छे इंसान है। फिर मैंने उसको एक भजन सुनाया, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी। तो वो मेरी बेटी से बोल के आप अपनी मामा को रोज लेकर आया करिए। अपना वो बंद करके सब बैठ गई और ऐसे सुन रही है, उसको हिंदी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे सुन रही है कि अपनी मामा को रोज लेकर आया करिए। इतना अच्छा, मैंने कहा आप मेरे गुरु जी हैं, वो गुरु जी बताते हैं हम लोगों को, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि। सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम प्रिया भाभी, बहुत अच्छी बात आप बताएं। जैसे आत्मा की तुलना आप आकाश से कहते हैं कि हमेशा आकाश से देते हैं, तो हमें वहाँ तक जाना है कि उस तरीका हमारी भी स्थिति होनी चाहिए, चाहे नीचे में कुछ भी हो रहा है आकाश को टच नहीं होते हैं, उस तरीका हमारा। दूसरी बात भैया की बहुत अच्छी आज बात लगी कि
कि जैसे अपनी इंद्रियां खाने पे, आँखों की जैसे बात, मुख में जो मुख से हम बोलते हैं, इसमें हमारी अपनी इंद्रियां पे, अपने मन पे, अपने आँख पे, अपने मुख पे, इस पे हमें काबू रखना है। ये बहुत अच्छी है। बंदना जी क्या बोलेंगे पापा वो अपना बंदनी नहीं ना। हाँ बंदना अच्छा अगल बगल में, इसलिए बोला पापा मुँह। आज खतरा नहीं रहा है। कल संजू दीदी के सत्संग था पापा मुँह में, वहाँ हमने एक भजन गाया था, लेकिन कल आंसू छू याद नहीं निकल रहा है। गुरुजी आपको सुना पता लगा कल आपने भजन गाया तो पूरा टाइम आपके आंसू निकलते रहे, तो उनका ये प्रेम का आंसू हुई। ये आपकी बदौलत है गुरुजी, प्रेम में। उस दिन हमने चरण पकड़ा, तुम छोड़ेंगे नहीं, सर पे हाथ रखिए पहले। ये पूरा हुआ कल मेरा वजन, तो हड़बड़ाहट हो रही, क्या क्या डाले। बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोलिए, मुझे पूछा मैं झीलेंगे। क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। सच बात भैया के बात थी, सारा बवाल वाणी का है और कहीं ना कहीं मैं छिपी रहती, इसीलिए वाणी पे कंट्रोल। जिसने वाणी पे कंट्रोल कर लिया, सच बात है, इसका उपाय बहुत अच्छा लगा कि जैसे भीगी बोरी पे कभी आग नहीं लगती, हमेशा सूखी बोरी पे आग लगती है। लेकिन जो गुरु को अपना मान कर, उसके करना, उसके प्यार में डूब कर आनंद लेगा, उसको ही ये ज्ञान प्राप्त होगा। चित्रा जी, गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि अपने मन की करो सफाई, तब देंगे प्रीतम दिखाई। हम अपने आप को चेक करें कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। और भैया बहुत अच्छा बताया ना कि जब जीवन में क्रांति आएगी तभी शांति मिलेगी। ऐसी भी परिस्थिति हो, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। भजन सुन रहा क्या बता दूं? हरिओम गुरुजी, सच में बहुत अच्छा लगा और अनुभव हो रहा था गुरुजी कि सच में पहले तो मन अंधला था, छिन छिन आता था जाता था, फिर मन से मन को मनाना आ गया। अब अंदर से एहसास होता है मन तो अमन होता जा रहा है, अपनी इच्छा है ही नहीं। अभी भी नहीं कहेंगे, अंत समय में बताएंगे कि मन पंडित बनकर आता है। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि सच में हमारे इंद्रियों पर क्या संयम आया, धीरे धीरे इस पे संयम रखना है। और आज विभिन्न स्थानों पर जो सत्संग होता है उसका अनाउंसमेंट कर दें। शाम को 5 बजे प्रहलाद भैया, आदर्श नगर, भावापुर। प्रस्थान करो हे भूतकाल के निकट भी, माता का पता चलाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ। कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो, दुनिया की रंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, जिसने भी टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छुपा करके दिवाकर को किया तुम खा गए बखता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देगी के ब्रह्मांड का डोला, ब्रह्मांड दे याद करो अपना
फिर एक नया बसंत में ललकारने लगा। फिर एक नया बसंत में ललकारने लगा। आंखें दिखा कर सेठियां मखारने लगा। उसको बीमारी हाथ तुमने बात बात में, बाकी को किया बात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार को नहीं लिया। इसने तुम पे अपना वज्र चलाया और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया। झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों मिलकर तुम बजरंग बनाया। आज कसौटी तुम्हारी कैसे मुझे याद करो मुझे याद करो मन से हो मालूम। तुम शक्ति कुंज हो किसी से कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। वो छलांग मारो। Thank you.